नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की हर प्रकार की अपडेट जो है मिलती रहती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा में आने वाले वैकेंसीज को लेके कि हरियाणा में फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसीज आनी है। उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप सभी को पता है, लेकिन कुछ एक बातों को लेके कन्फ्यूजन है। और हरियाणा में जब आप कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हो टीचिंग पोस्ट का, चाहे वो फिजिकल एजुकेशन की हो या कोई और पोस्ट, तो वहाँ पे जैसे आप सेंट्रल वैकेंसीज में देखते हो सीटेट होना चाहिए, उसी प्रकार से हरियाणा में एचटेट होना चाहिए आपके पास। तो सेंटर में तो फिजिकल एजुकेशन वालों को सीटेट नहीं करना होता, लेकिन हरियाणा में आपको हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको पास करना होगा। तो उसके भी फॉर्म आए हुए हैं। अब वैकेंसी जाने की संभावना जो है एचटेट से पहले बनी हुई है, तो बहुत सारे बच्चों को ये भी कन्फ्यूजन है कि हमारा एचटेट नहीं, हम अप्लाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। सारी बातों के ऊपर हम बात करने वाले हैं वन बाय वन, तो वीडियो में साथ बने रहें। वीडियो को डिटेल में शुरू करें उससे पहले भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक दिए गए हैं, तीनों के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक है, उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन अड्डा ऐप का लिंक है, उसको भी डाउनलोड करके आप एजुकेशन से रिलेटेड हेल्प वहाँ से ले सकते हैं। तो अब हम जो है बात कर रहे हैं हरियाणा की वैकेंसीज को लेके, और हरियाणा की वैकेंसीज को लेके मैं एक बात पहले ही क्लियर कर चुका हूं। पिछली वीडियो जो मैंने राजस्थान के ऊपर बनाई थी, तो वहां पे मैंने एक बात बिल्कुल क्लियर बोली थी बाय मिस्टेक कि हरियाणा में टीचर की वैकेंसीज खाली जानी है। उसका एक रीजन है, मैं बता दूं। पूरा डाटा एक मैंने पहले वीडियो भी बनाई थी, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट आती है स्टेट के किस सब्जेक्ट के कितने स्टेट पास है, वो आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगी पुरानी वीडियो। तो उसमें इतने एचटेट हरियाणा में फिजिकल एजुकेशन में नहीं है जितनी वैकेंसीज आने वाली है। तो वैकेंसीज कितनी आनी है मैं बता दूं। हरियाणा में आपकी कॉलेज लेवल पे आनी है, टीजीटी लेवल पे, पीजीटी लेवल पे, तो 3 जगह पोस्टें आनी है। तो कॉलेज लेवल पे तो फिलअप हो जाएंगे क्योंकि इतने नेट हैं, जितनी पोस्टें बताई गई है 119 के लगभग, तो उतने नेट तो अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप टीजीटी और पीजीटी लेवल की बात करोगे तो वहां पे इतने एचटेट उपलब्ध नहीं है और ना ही इस बार हो पाएंगे, ये मैं लिख के दे सकता हूं। इस बार भी अगर एचटेट हुआ तो भी इतने बच्चे एचटेट नहीं कर पाएंगे। और वैकेंसीज कितनी बता रहे हैं कि आने वाली हैं, तो लगभग 1100 के लगभग तो आपकी टीजीटी की और 800 के लगभग आपकी पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसीज आनी है। लास्ट टाइम जब 250 वैकेंसी आई थी तो 250 ही एचटेट उपलब्ध थे पीजीटी के। तो आप अनुमान लगा सकते हैं अगर 250 एचटेट लास्ट टाइम तक रहे हैं, तो अगर अब वैकेंसीज 800 के लगभग आती हैं, तो क्या मानते हो आप 50 एचटेट भी मैक्सिमम नहीं बढ़े होंगे। पीजीटी का हमारा इतना बुरा हाल है कि 15 एचटेट होते हैं, और उन 250 में भी मेरे जैसे मिलेंगे बहुत सारे जिसने 2 या 3 बार एचटेट कर रखा होगा। इसके बाद पीजीटी का भी यही हाल है भाई, टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का भी यही हाल है, सेम टू सेम। तो एचटेट के फॉर्म आपको पता है चले हुए हैं, और डेट वगैरह भी मैं आपको बता दूं, आपने फॉर्म फिलअप कर दिया होगा। हालांकि अब इस बार मैंने एचटेट के ऊपर डिटेल्ड वीडियो नहीं बनाई, मैंने सोचा कि यहीं पे हम डिटेल में बात कर लेंगे। आपको पता है कि 17 तारीख से फॉर्म ऑनलाइन हो चुके हैं, 27 तारीख लास्ट है, 28 से लेकर 30 तक आप करेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा फीस भी बता रखी है, अगर टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए आप अप्लाई करते हो तो आपकी फीस लगेगी 1800, ठीक है ना। तो ये सारी डिटेल्स दी गई हैं, इसके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। आप कैफ़े वाले के पास जाइए, वहाँ पे फॉर्म अप्लाई कीजिए, वो फीस वगैरह आप सारी चीज़ें काट देगा। और 12 और 13 नवंबर को आपका एग्ज़ाम होना तय है लगभग, ठीक है। डेट पहले ही अनाउंस हो चुकी है, फॉर्म बाद में आए थे। इसके अलावा और इसमें ये सारी चीज़ भी बता रखी है, आप 2/11/2022 से अपने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। तो सारी डिटेल्स इसमें दी गई हैं। एग्जाम डेट वगैरह मैंने इसको डिटेल में पढ़ा नहीं, लेकिन एग्जाम डेट पहले आ गई थी, फॉर्म बाद में आए, इतना मेरे को पता है। अब एलिजिबल कौन है एचटेट देने के लिए? भाई आप अगर अपनी डिग्री के फाइनल ईयर में है, बीपेड के सेकंड ईयर में है और एमपेड के सेकंड ईयर में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अपीयरिंग वाले कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई
कर सकते हैं। इसके बाद मामला बचता है बीएससी एंड बीपी वालों का। उनके लिए बता दूं वो भी एलिजिबल हैं। अगर आप फाइनल ईयर में हो बीएससी इन स्पोर्ट्स या बीपी तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, बीपीएस के फाइनल ईयर में हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब मामला बच जाता है कि वैकेंसीज आएंगी, स्टेट से पहले आ गई तो हमारा क्या होगा। तो यकीन मानिए आपको मौका दिया जाएगा, फॉर्म हर कोई भर पाएगा, जिसका स्टेट नहीं वो भी भर पाएगा, जिसका नहीं है वो भी भर पाएगा। तो कोई इशू नहीं है, आपको मौका दिया जाएगा, क्योंकि पहले वैकेंसीज आ रही हैं और स्टेट सरकार दे रही, तो यही सोच के ले रही है संख्या इस बार कुछ बढ़ जाए भाई। तो ये पूरा सिस्टम जो है स्टेट के बारे में मैंने बता दिया। और मैं फिर से एक बात प्रेशर डाल के कहूँगा कि हरियाणा में स्टेट करो नौकरी पाओ अभियान फिजिकल एजुकेशन में लास्ट भर्ती में भी रहा था, इस भर्ती में भी होने वाला है। जिस प्रकार से 2000 के लगभग, मैं तीनों ही पोस्टों की बात करूं, कॉलेज की, टीजीटी, पीजीटी लेवल की, तो लगभग 2000 पोस्टें हो जाती हैं। और 2000 पोस्टों पे वो सभी बच्चे लगभग गवर्नमेंट जॉब में चले जाएंगे जो ठीक ठाक लेवल के हैं पढ़ाई में हरियाणा में। अब ये कूतरक हम नहीं देंगे, अगर स्टेट ना ले तो बेटर होगा। तो ये एक स्क्रीनिंग है, मेथड है छटनी का, हरियाणा में बहुत अच्छा भी मानता हूं मैं इसको, जिससे छटनी हो जाती है। वो आपकी समस्या, आप पढ़ाई को टाइम नहीं दे रहे, पढ़ना नहीं चाहते, स्टेट कोई बड़ी बात भी नहीं है। मैंने खुद ने 8 के लगभग स्टेट कर रखे हैं, 8 या 9 या मतलब ऐसा ही कुछ करके इतने स्टेट मैंने कर रखे हैं। तो इतनी बड़ी मतलब स्टेट करना इतनी बड़ी समस्या नहीं है, खास करके हरियाणा वालों के लिए। अब आप यहाँ पे ये बेवजह की बातें ना करें, आप पॉजिटिव होकर स्टेट की तैयारी पे ध्यान दें। स्टेट की तैयारी करें कैसे, अगर उसके ऊपर भी आपको वीडियो चाहिए तो मेरे को सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी। इस वीडियो में ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा उसके ऊपर, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और हरियाणा में 100% वैकेंसीज खाली जानी है, आप जोर आजमाइश कर लीजिए। स्टेट बहुत कम हो पाते हैं फिजिकल एजुकेशन में, वहीं बार बार करते हैं स्टेट, जिसका एक बार हो गया मैक्सिमम वहीं रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो ये है पूरी अपडेट। और वैकेंसीज नेक्स्ट वीक टीजीटी की बोल रहे हैं कि आ जाएंगी। तो जैसे ही टीजीटी की वैकेंसी आएंगी तो हो सकता है 1-2 हफ्ते के बाद आपको पीजीटी की भी देखने को मिले और कॉलेज कैडर की भी देखने को मिले। तो अच्छी खबर है। मैंने एक बात आपको बहुत बार बोली है कि फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में फिर से गोल्डन अपॉर्चुनिटी का दौर शुरू होने वाला है। और आप देखोगे राजस्थान, यूपी, हरियाणा, एनवीएस, अब केवीएस भी आपको बहुत जल्दी वैकेंसीज देने वाला है, और डीएसएसबी में भी बहुत जल्दी आपको अच्छी खबर मिल जाएगी। तो ये एक अच्छा दौर चल रहा है। अगर आप ठीक ठाक पढ़ने वाले हैं तो इससे बेटर आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फिलहाल के लिए नहीं हो सकती। अगर आपकी नीत है कुछ करने की एजुकेशन के क्षेत्र में या सरकारी नौकरी पाने की, तो ठीक है, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी इसको इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा और कोई ज़्यादा अपडेट फिलहाल है नहीं। और उम्मीद करता हूँ 25 सितंबर को राजस्थान पीटीआई का एग्ज़ाम देने के लिए सभी जा रहे होंगे, और सभी का एग्ज़ाम अच्छा हो, बेहतर परिणाम आए, वहाँ पे सीट फिलअप हो। और फिर हरियाणा में मैं उम्मीद तो करूँगा फिलअप हो, लेकिन हो नहीं पाएंगी। यहाँ राजस्थान के मामले में मैं अभी भी असमंजस में हूँ, वहाँ सीटें भर भी सकती हैं ना भी भरे, लेकिन मैं 60-40 के रेशो से चलूँ तो 60% मेरे को लग रहा है कि वहाँ पे सीटें फिलअप नहीं होंगी। समस्या वहाँ पे पासिंग क्राइटेरिया को लेकर रहने वाली है। और हरियाणा में तो मैं श्योर हूँ 100 की जगह 110% की वैकेंसीज फिलअप नहीं होनी है। आप कैसे भी कीजिए, स्टेट को कीजिए, फिर भी नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो पहले स्टेट कर चुके हैं वो दिल्ली भी जॉब फिलहाल हरियाणा के बच्चे कर रहे हैं। तो दिल्ली की जॉब छोड़ के हरियाणा में जाना बहुत कम पसंद करते हैं। तो वैकेंसीज आधे से ज़्यादा भी खाली जा सकती हैं हरियाणा में। बहुत बड़ा सरप्राइज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और यही फिलहाल की अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और इसी प्रकार की अपडेट लगातार लेके आते रहेंगे। और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट एक और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।